कक्षा 10वीं वाले बच्चों वेलकम बैक कीजिएगा एक और धमाकेदार वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। हाई स्कूल परीक्षा 2026 संस्कृत विषय का पेपर अब आप लोगों के पास आज रात भर का समय है। पेपर है 19 तारीख को 9 बजे। तो पेपर पूरा निपटाना है, पूरा पेपर आपको ख़त्म करके आना है। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। अगर आपने हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाए गए वीडियो यदि आपने देख लिए हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर इस बार करके आने वाले हो। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 75 नंबर का जो आपका पेपर है, 75 अंक किस प्रकार से आप लेकर आएंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं इस वीडियो को, ये आप लोगों के लिए होने वाला है ज़बरदस्त। तो मेरे सभी स्टूडेंट, हमारे प्रिय विद्यार्थी सभी जो भी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2026 की, तो आप सभी का स्वागत है। एक और खतरनाक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं और पेपर लेकर आ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर तो 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। तो हमारे जितने भी विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं और लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कौन कौन दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं डेली लाइव क्लास में जुड़ने वाले हमारे सभी विद्यार्थी कौन कौन जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से बता दीजिए कौन कौन आ गए लाइव क्लास में। और जो आते जा रहे हैं हमारे सभी भाई बहनों को आप एक बार शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। ये अभी 7 बजे लाइव क्लास आप लोगों के लिए ले रहे हैं, 7 बजे। इसके बाद सुबह के 4 बजे एक और बिल्कुल वायरल क्लास आपको मिलने वाली है। तो चैनल को अभी दबा दो, सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बटन को सेट कर लो, ऑल पर कर लो, ताकि आपको आने वाली सुबह की 4 बजे वाली क्लास मिल सके और उस क्लास को देखकर आप झंडे गाड़ सको। जी हाँ विद्यार्थियों, सर्वे प्रश्न करना अनिवार्य संति, प्रश्न के सम्मुख आपको अंक दिए जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। जितने भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। जो विद्यार्थी नहीं जुड़ पाएंगे उनका भी स्वागत है, क्योंकि वो बाद में वीडियो को देखेंगे तो आपका भी स्वागत है। चलिए पूरी क्लास किस प्रकार से आप लोगों के लिए होने वाली आज खास स्टार्ट करते हैं हम बिना समय गवाए। पहले प्रश्न, जैसे कि गत्वा प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पठित्वा। लिखो बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? पठित्वा। और एक उदाहरण आप सभी मुझे, एक तो मैंने बताया, एक उदाहरण आप सभी मुझे बताइए आपके हिसाब से। देखता हूँ सबसे पहले किस विद्यार्थी का जवाब आता है। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। गतवान में प्रत्यय बताना है, तो गतवान में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? तो पीछे हमें क्या मिल रहा है? वान। तो इसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा इट्री के। अगर क्रिया आगे आ रही है, देखिए गत मतलब यहाँ पर गम धातु है और पीछे वान आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा कतवतु। कतवतु प्रत्यय आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, अजा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर अजा में आपको प्रत्यय बताना है कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर आपका टाप होगा। टाप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हेम कस्मे जीवनम कामये। मैं किसके जीवन के लिए कामना करता हूँ? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मानवाय। एक एक प्रश्न का आंसर यहाँ पर आपको मैं करवाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए सही दिशा में हो रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। और अब हमारे कक्षा 10वीं के वे विद्यार्थी जो बोर्ड पेपर देने वाले हैं 6 मार्च को, उन सभी को आपकी जिम्मेदारी एक बार आप शेयर ज़रूर करें। और कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, उनका जवाब आप लोगों को लाइव क्लास में देना है। जो बच्चे हमारी लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। और हाँ देखिए, अभी तक इतने बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक बहुत कम ने किया है और चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम ने कर रखा है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी की बटन को ऑल पर करें। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, व्याघ्रः कस्मात् विबहति। बाघ किससे डरता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मानुषात्। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? मानुषात् आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें। वाची का भवेत्।
वाची का भवेत, वाणी कैसी होना चाहिए, बताइए बच्चों कैसी होना चाहिए। अवक्रतः, मतलब टेढ़ी नहीं होना चाहिए। वक्रता लिखेंगे तो टेढ़ी, अवक्रता लिखेंगे तो टेढ़ी नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना है बच्चों, गलती नहीं करना है। रमा शब्द की षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, यहाँ पर रमा शब्द की पांचवी विभक्ति का रूप क्या होगा। तो बच्चों अगर रमा शब्द की हम पंचमी विभक्ति चलाएंगे तो रमा, रमाम, रमिया, रमाए, रमाया। तो रमाया ऑप्शन देख लो कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर आ आपका सही हो जाएगा। रमाया षष्ठी भी रमाया होती है। अगला प्रश्न दूसरा, नदी नाम शब्दस्य विभक्ति अस्ति, नदी नाम शब्द में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी। तो नदी नाम शब्द में जो विभक्ति हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी षष्ठी, षष्ठी विभक्ति आपकी हो जाएगी। बताइए नदी नाम में वचन कौन सा है। सभी विद्यार्थी जितने भी टॉपर की लिस्ट में आते हैं वो ही जवाब देंगे, केवल हर कोई के बस की बात नहीं है बच्चों। देख लेना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करके देख लीजिएगा कि कितने बच्चों ने जवाब दिया है। हर कोई को नहीं पता है कि इसमें कौन सा वचन है, और याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। बालका, अगला प्रश्न तीसरा, बालकः पदे विभक्ति अस्ति, बालकः पद में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो बालका पद में जो विभक्ति है बच्चों वो हो जाएगी प्रथमा, प्रथमा आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चौथा, लतिया पदे वचनम अस्ति, लतिया में कौन सा वचन है बच्चों। तो लतिया में जो वचन हो जाएगा वो आपका आंसर होगा एक वचन, और विभक्ति है आपकी तृतीया, तीसरी विभक्ति एक वचन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदमस्ति, विद्या माता इव रक्षति, विद्या माता के समान रक्षा करती है, इस पूरे वाक्य में बताइए अव्यय कौन सा है। 5 शब्द 4 शब्द इसमें, 1 2 3 4, इनमें से अव्यय कौन सा है। ऑप्शन में भी आपको यही मिलेंगे, विद्या माता इव रक्षति। तो इसमें आपका जो अव्यय हो जाएगा बच्चों, इव जो है आपका अव्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर बच्चों, छठा, अधोलिखितेषु अव्ययपदम नास्ति, यहाँ पर कह रहा है, नास्ति का ध्यान रखें आप, कह रहा है कि जो 4 पद हैं इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। देखिए प्राता अव्यय है, तथा अव्यय है, यथा भी अव्यय है, लेकिन ये हमारी क्या है, धातु है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो नहीं है, बाकी तो है। उसने क्वेश्चन में भी यही पूछा है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखेंगे, जिसमें रिक्त स्थान की हमें क्या करना है, पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की हमें क्या करना है बच्चों, पूर्ति करना है। तो देखिए, भविष्यता इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, कह रहा है भविष्यता में कौन सा पुरुष है। तो बच्चों इसमें जो पुरुष हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गच्छ इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, गच्छ में कौन सा लकार है बच्चों। तो गच्छ में आपका लोट लकार सही उत्तर हो जाएगा। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है इस गच्छ में, तो लोट लकार हमसे पूछा है, लकार लगा देंगे। गच्छानि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, गच्छानि में वचन बताना है, कौन सा वचन है। तो बच्चों एक वचन आपका सही उत्तर होगा। लवन्ते इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो लवन्ते में यहाँ पर धातु बताना है बच्चों आपको। बताइए कौन सी धातु है, लवन्ते में कौन सी धातु है, लब या लभ। तो आपका आंसर यहाँ पर लब होगा। लब का मतलब होता है हिंदी में पाना, है ना। लब धातु का मतलब क्या होता है, पाना। अर्थ नहीं पूछता है पर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगला प्रश्न है, निर्धनः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय उपसर्ग अस्ति, निर्धन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए हमें वैसे दिख रहा है, निर्धन धन, ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ पर आंसर आपका नीर। अनुगमन इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग नास्ति, अनुगमन में कौन सा उपसर्ग नहीं है। देखिए अनु तो इसमें उपसर्ग है, लेकिन वो कह रहा है नहीं है, तो आ आंसर होगा हमारा, आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जोड़ी देख लीजिए बच्चों, गलती नहीं करना किसी प्रकार की, गलती करोगे तो सीधा नंबर यहाँ से आपका कट जाएगा।
यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाना है विद्या अभ्यास। विद्या अभ्यास, तो इसमें आपका जो संधि हो जाएगी वो दीर्घ संधि हो जाएगी। सूरधन ईस बन जाएगा सुरेश, और यहाँ पर आपका सदैव लिखा है सदैव। सदैव है आपका, सदैव को आप मिला देंगे वृद्धि संधि से। और यहाँ पर ग्राम गतः, ये ग्राम गता है, हटा देता हूँ इसको, ग्रामम गतः, तो ग्रामम गता में तत्पुरुष समास है। और पंचवटी में आपका जो समास हो जाएगा वो द्विगु समास हो जाएगा, और राम लक्ष्मणों में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इस प्रकार पूरा जोड़ी आप मिलाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अशुद्ध वाक्यों को, अशुद्ध वाक्यों के समक्ष आपको आम लिखना है, अशुद्ध वाक्यों के समक्ष आपको ना लिखना है। चलो तो हम समझ लेते हैं। मूष कहा शने शने चलती, चूहा धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में बच्चों यहाँ पर कह रहा है इस पूरे वाक्य में विशेष जो पद है वो मूषक है, तो बिल्कुल सही बात है, मूषक ही तो विशेष है, तो ये आम लिख देंगे इसमें हम, आम सही है। हटा दूँ अब इसको, आप लिख लेना इसमें आम। अब मैं आपको देखिए जहाँ पर सही होगा तो मैं आम लिखूंगा, जो गलत होगा तो उसके लिए क्या लिखूंगा, ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कैसे समझाऊंगा, अगर आम है तो राइट निशान लगा देता हूँ ताकि अपनी जगह बचेगी और अपन अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आपको आम ना ही लिखना है पेपर में। चलो समझ गए होंगे आप। अगर आप सभी समझ गए हैं आम ना को तो थम्स अप जरूर दिखाए कमेंट बॉक्स में, और लाइव क्लास में सभी। श्वेत अश्वाह धावती, सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है। इस वाक्य में जो श्वेत है वो विशेषण है, तो बिल्कुल है, इसमें क्या लिख देंगे आप, आम, राइट लगा देता हूँ। वनम पदस्य पर्याय पदम काननम अस्ति, यहाँ पर कह रहा है वन का पर्यायवाची कानन हो जाएगा, आम सही है। पाषाण पदस्य पर्याय पदम जलम अस्ति, देखिए पाषाण मतलब होता है पत्थर और जलम का मतलब तो पानी होता है। यूँ कह रहा है कि पाषाण का पर्यायवाची जलम हो जाएगा, नहीं होगा, ना लिखेंगे ना, कट लगा दिया मैंने। दूषितम का विलोम पद शुद्धम हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा आम। और बुद्धिमान पदस्य विलोम पदम विद्वान अस्ति, तो बुद्धिमान का विलोम पद मूर्ख होता है, ये तो पर्यायवाची होगा यहाँ, तो इसके लिए भी ना लिखेंगे हम। चलिए अब हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लिखा हुआ बताऊंगा पूरा आंसर, ताकि आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। और आंसर भी इनमें दोनों में से एक बताऊंगा, और फिर आपका जो अगला सेट आएगा उसमें वो आंसर भी आपको मिल जाएंगे, चिंता ना करें। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, तो आप लिख लीजिएगा किम किम हटा दो, इसका आंसर लिख लो जलम, भक्ष्यम। चलो ऐसे लिखने में टाइम लगेगा, मैं आपको समझा देता हूँ और आंसर बता देता हूँ। लोके में तो बयात कम उच्चते, इस संसार में बड़े से बड़े भय से कौन मुक्त हो जाते हैं, इसमें तो बुद्धिमान लिख दो, छोटा आंसर रहेगा तो मैं बता देता हूँ, बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है, बुद्धिमानः या बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि प्रकृति की शरण में क्यों जाना चाहता था। और कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और 8वां देख लेते हैं, 8वें का भी आंसर बता देता हूँ। रामः कुशलवो कुत्र उपवेशितुम कथयति, राम ने कुशलव को कहाँ बैठने के लिए कहा, तो कुत्र की जगह सिंहासन है, इसका आंसर है बस सिंहासन है, बस 2 नंबर पक्के यहाँ से, ठीक है, ये सिंहासन है। इसका तो वाला भी देख लो, कृषकः किम करोति, इसमें किसान क्या कर रहा था, है ना। और केन समा बंधु नास्ति, तो केन की जगह आप तो लिख दो उद्यमेन, आंसर बताऊंगा, आप चिंता ना करें, कहीं भग मत जाना, उद्यमेन हो जाएगा। जो आंसर बताने के हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, और सरसा तीरे के वसंती, और माता सुरभि किमर्थम अंशुनि मुंचति, इसमें तो 6 से लेकर 10 तक तो अभी आंसर देख लो, आप बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए आपका छठे वाला का आंसर, ठीक है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, जो आंसर मैं आपको लिख रहा था, अस्माकं पर्यावरणे जलम वायुमंडलम धरातलम भक्षम चा दूषितम अस्ति। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपके पक्के, ऐसे लिख कर आना है आपको। अगला क्वेश्चन 7वां, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, तो देखिए यहाँ पर अत्र जीवितम दूर्वम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। देखिए 8वां, देखिए ये मैंने बता ही दिया था आपको कि सिंहासन पर वो बैठने के लिए कहते हैं। और ये रहा 9वां, उद्यमेन समा, ठीक है, उद्यमेन आएगा यहाँ पर, उद्यमेन समा बंधु ना अस्ति, ठीक है। आगे देखिएगा, सरसा तीरे बका सहस्त्रेन वसंती, तालाब के किनारे कौन रहते हैं, हजारों बगुले।
और यहाँ पर अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं पहले हम, उसके बाद आगे बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में यहाँ पर महानगरेशु हटाना है, केशु लिखना है। ठीक है, अभी बताऊंगा लिखा हुआ। सुरादीपा हटाना है और इसके जगह क्या लिखना है, का। पीछे क्वेश्चन मार्क कैसे लगाते हैं वो भी बताऊँगा। और यहाँ पर ये बात किसने किससे कही, ये किसने किससे कहा, वैश्यापूर्व खलु नाम देयम, ये 3 वाक्य किसने किससे कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर वाच्य परिवर्तन जो ये 3 है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोगों को 14वां प्रश्न में आपको श्लोक लिखना है, वो भी मैं आपको एक श्लोक लिखा हुआ बताऊंगा। चलो तो पहले हम अब क्या यहाँ 11 से लेकर 14 तक के आंसर देख लेते हैं, है ना। 11 से 14 तक के आंसर देख लीजिए। ये रहा 11वां प्रश्न। देखिए मैंने बोला था आपसे कि केशु हटाना है, महानगरेशु की जगह केशु लिखना है और पूरा वाक्य वैसा का वैसा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, और यहाँ से हमारा सुंडेन हटाना था और उसकी जगह केल लिख दिया, पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगा रखे है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये गलती कर दी तो नंबर नहीं मिलेंगे। प्रश्न नंबर 12 में किसने किससे कहा, तो ये जो पहला वाला दूसरा वाला है ये, ठीक है, लव ने विदूषक से कहा था और तीसरे वाले में राम ने विदूषकम से कहा था। 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। किसने किससे कहा था, यहाँ पर मैंने दूसरा करवाया और तीसरा करवाया। ठीक है, तो 2 करने रहते हैं, 3 थे। यहाँ पर 14, यहाँ पर क्या करना था, वाच्य परिवर्तन करना था। तो ये जो बच्चे थे इनके गलत थे, अब मैं आपको सही यहाँ पर बता देता हूँ इसका सही क्या होगा। तो इसका आंसर देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, त्वया सत्यम कथितवान। तो देखिए त्वया की जगह आप लिखेंगे त्वम, सत्यम का सत्यम उतार दो, सत्यम ऐसा कैसे उतार दो, और कथितम की जगह कथितवान लिख दो, है ना, ये हटा देता हूँ, और इसकी जगह लिख दो कथितवान, कथितवान हो जाएगा। ठीक है, पहला वाक्य हो गया सही वाच्य परिवर्तन में। अब दूसरा देखिए, काका की जगह हो जाएगा काकेन, पिकश ऐसा कैसे रहने दो, संतति की जगह लिख दो संततिम, और पाल्यति की जगह हो जाएगा पाल्यते, पाल्यते, ये हो गया। ठीक है, ये भी वाच्य परिवर्तन हो गया। निर्देश अनुसार यहाँ कर्तृवाच्य बनाया, यहाँ कर्मवाच्य बना दिया। अब इसको और देख लो, छात्रा की जगह हो जाएगा छात्रेन, छात्र की जगह छात्रेन, ग्रामम का ग्रामम हो जाएगा, और गच्छति का गम्यते, ये हो गया वाच्य परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप श्लोक लिखा हुआ भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, और यहाँ पर अशुद्ध वाक्य शुद्ध करके लिखना है। तो ये मात्रा हटा दो, इसकी जगह बिंदी लिख दो, सही हो गया। और छात्रा विद्यालय, तो यहाँ पर बिंदी लगा दो और यहाँ पर पठन्ति लिख दो, हो गया सही। और पीबती की जगह पीबामी कर दो, वाक्य सही हो गया, पीबामी। ठीक है, जो बता दिए ये तो आप देख ही लेंगे। और यहाँ पर अब देख लीजिए आगे अगले क्वेश्चन के देख लीजिए। यहाँ पर खालिस्तान बता देता हूँ, उसके बाद में सभी ये लिखे हुए बताऊँगा, है ना। कहाँ से बताऊँगा मैं, 14 से आपको बताऊँगा, चिंता ना करें किसी प्रकार की। देखिए, बका अविचल स्थित प्रज्ञा पहले वाले में, मयूरा इति नामना पी ज्ञायते, तो इसमें आ जाएगा अहिभुक दूसरे में, उल्लुक ये तीसरा वाला, काका ये चौथा वाला, और लास्ट वाले में आ जाएगा पिका। ठीक है, इस प्रकार आपका खालिस्तान हो जाएगा फील। उसके बाद में घटनाक्रम देखेंगे, तो घटनाक्रम भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए लिखा हुआ बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन ही देख लीजिए आप, तो ये घटनाक्रम है, इसको सही करके कैसे लिखेंगे वो बताऊंगा मैं आप लोगों को, यहीं देख लीजिए नहीं तो। और क्वेश्चन नंबर 18 में अपठित गद्यांश रहेगा, मतलब पठित गद्यांश रहेगा। इसके आंसर ये जो 3 प्रश्न है इसका आंसर इसी में से ढूंढ कर देना है। तो ये भी आंसर मैं आपको अभी करके बता देता हूँ, यहीं स्क्रीन पर आपको सभी आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको पढ़कर आंसर देना है। क्वेश्चन इनके स्क्रीनशॉट ले ले पहले आप। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको इसी में से ढूंढकर आंसर देना है। आंसर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। चलिए, तो 14 से लेकर 21 तक के आंसर देख लीजिए अभी। चौदह से लेकर 21 तक आंसर देखेंगे। ये रहा 14 में आपको श्लोक लिखना था, ये रहा आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोजदम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा, ये श्लोक हो गया। 15वें वाले प्रश्न में मैं अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना था, ये हो गया 2। उसके बाद में 16 में हमें खालिस्तान भरने थे, ये हो गया हमारा खालिस्तान। ठीक है, मैंने बता ही दिए थे खालिस्तान, तो चलो आगे। घटनाक्रम जमाने थे हमें,
ठीक है। तो यहाँ पर घटनाक्रम कैसे जमेगा देखिए, पहली वाली लाइन ये आएगी, दूसरी वाली ये आएगी, और ये तीसरे नंबर पर आती है और चौथे नंबर पर आती, ठीक है। इस प्रकार इन लाइनों को आगे पीछे कर दीजिए, तीसरी को यहाँ, ये चौथी को तीसरी पर, तीसरी को चौथी पर, आपका घटनाक्रम जम जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 18वें प्रश्न में क्या करना है आपको, 18वें प्रश्न में एक प्रश्न जो पैराग्राफ था उसका आंसर देने थे, तो ये आंसर है, ठीक है, सही आंसर। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 19वें वाले प्रश्न के 3 आंसर सही है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। और 20वें वाले प्रश्न में आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये आंसर होगा। अब 21 का जो आंसर था उसमें एप्लीकेशन आपको लिखना था, तो ये रही आपकी एप्लीकेशन, अवकाश का प्रार्थना पत्र, ठीक है, संस्कृत में। ये पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, 4 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 23 में आपको क्या करना है बच्चों, एक प्रश्न आपको अपठित गद्यांश जो था 4 नंबर का, उसके आंसर लिखने थे। तो ये रहा अपठित गद्यांश आपका 4 नंबर का है, ठीक है, ये 4 नंबर का है। इसका जो शीर्षक जो था वो हो जाएगा दुकानाम मूल कारणम अज्ञानम। तो यहाँ पर अज्ञानम आपका टाइटल होगा, शीर्षक अज्ञानम आपका रहेगा, अज्ञानम, ठीक है। अज्ञान के ऊपर है भैया, हमें अज्ञानी नहीं बनकर रहना है, शिक्षित बनना चाहिए। ये कालिदास, महाकवि कालिदास का निबंध है 4 नंबर में, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, ये कालिदास का निबंध, ठीक है, ये रहा कालिदास का निबंध। उसके बाद आप यहाँ पर पेपर देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं आप अवकाश का प्रार्थना पत्र, ठीक है, और ये 22 में आपको एक निबंध लिखना है, और 23 में आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़कर इन 4 प्रश्नों के आंसर देने थे, 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार हमारा पूरा पेपर यहाँ पर सोल्व हो जाता है। A to Z क्वेश्चन मैंने बोला था आपसे 1 से 23 तक बताऊंगा, तो ये हो चुका है पूरा सॉल्यूशन। आप सभी इस वीडियो को अपने सभी भाई बहनों को ज़रूर शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आने वाला हूं, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। और इसके बाद आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।